हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चों। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं लेसन नंबर 7 से। हमारी लेसन का नाम है द ओल्डेस्ट इज़ द वाइजेस्ट। वाइजेस्ट यहाँ पे बताया गया है जिसमें बहुत सारा ज्ञान होता है, जिसमें बहुत सारी नॉलेज होती है, उसको ही यहाँ पे वाइजेस्ट कहा गया है। ठीक है, यानी कि जो पुराना होता है वो सबसे ज़्यादा वाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है, देखते हैं क्या बोला है। डेविड रोमेनेली इज़ ए बेस्ट सेलिंग ऑथर एंड इंटरनेशनल स्पीकर। डेविड रोमेनेली जो हैं ये बहुत अच्छे ऑथर हैं, यानी कि ये बहुत अच्छे कवि हैं। ठीक है, और ये इंटरनेशनल स्पीकर भी हैं। ये गाइड हैं हमारे, जो कि हमें बताते हैं कि हमारी आज की जो मॉडर्न लाइफ है उसमें हम कैसी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, किस उससे पुराने अपने जो पुराना ज्ञान है उन सभी चीज़ों से हम कैसे इन चीज़ों को ठीक करते हैं अपनी मॉडर्न लाइफ में। ही बिलीव्स दैट दे आर आवर मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स ऑफ विजडम एंड हिस्ट्री। उनका मानना है, उनका विश्वास है कि सबसे कीमती जो स्रोत है किस चीज़ का, विजडम का, वो क्या है, हिस्ट्री है। ठीक है, इतिहास है। तो ये उनका मानना है। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी डेविड रोमेनेली के बारे में। अब हम अपना लेसन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रीड एंड अंडरस्टैंड। ए सर्टेन फॉरेस्ट इन इंडिया वॉज फुल ऑफ बैनियन ट्री। यानी कि कुछ विशिष्ट ऐसे जंगल हैं हमारे भारत में जो कि जिनमें बहुत सारे बैनियन ट्रीज पाए जाते हैं, विच प्रोवाइडेड शेड्स एंड शेल्टर टू ए नंबर ऑफ बर्ड, एनिमल एंड अदर क्रिएचर्स। जो कि दूसरे जानवरों को और दूसरी बर्ड्स को शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं। शेल्टर का मतलब होता है आश्रय, यानी कि उनको घर देते हैं। एन एलिफेंट, ए मंकी एंड ए पैट्रिज। एक हाथी, एक बंदर और एक सुंदर सी ब्राउन कलर वाली चिड़िया, यानी कि जिसके ब्राउन कलर के फर्स होते हैं, फेदर्स होते हैं, वो पैट्रिज नाम की एक बर्ड है। वो सभी कहाँ पे रहते थे, एक बहुत ट्रीज रहते थे, बहुत सारे, एक जगह बहुत सारे ट्रीज थे, वहां पे उन्हीं के पास में ये रहते थे। दे हैड बीन गुड फ्रेंड्स फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। वो लोग बहुत लंबे समय से बहुत अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन एक दिन उनमें लड़ाई हो जाती है आपस में, फॉर नो इम्पोर्टेंट रीजन, और कोई खास रीजन भी नहीं होता, बिन बात की उनके लड़ाई हो जाती है उनके बीच में। दिस वेंट ऑन फॉर सेवरल वीक्स एंड इट मेड देम ऑल वेरी अनहैप्पी। और उनकी जो ये लड़ाई होती है बहुत हफ्तों तक चलती है, जिसकी वजह से वो सभी लोग नाखुश होते हैं, यानी कि खुश नहीं रहते वो आपस में। भाई जब लड़ाई होती है हैप्पी नहीं होते वो आपस में। इट इज पिटी सेड द एलिफेंट दैट वी डोंट लिव पीसफुली टुगेदर एज बिफोर। चलो दया करो, इस पे छोड़ दो इसे। हाथी कहता है हम ऐसे तो शांति से रहेंगे ही नहीं, हम पहले कितना शांति से रहते थे, कितना हम हैप्पी रहते थे, दया करो और इसको छोड़ दो। वाई कांट बी गुड फ्रेंड्स वंस अगेन सेड द मंकी। मंकी कहता है क्या हम दोबारा से अच्छे फ्रेंड्स नहीं बन सकते जैसे हम पहले थे। यस, वाई कांट वी गेट दोज गुड डेज बैक व्हेन वी आर ऑल हैप्पी सेड द पैट्रिज। और जो छोटी नन्ही चिड़िया थी वो कहती है हाँ, हमारे जो पहले दिन थे उनमें हम कितना खुश रहा करते थे, हम सभी खुश थे। द एलिफेंट थॉट ओवर द मैटर एंड सेड। अब जो हाथी होता है अब पूरे इस मैटर के ऊपर विचार करता है, सोचता है और कहता है देयर इज ओनली वन वे ऑफ ब्रिंगिंग पीस बैक अमंगस्ट अस। यानी कि हम सभी के बीच में वापस से शांति लाने का एक ही तरीका है। सिंस एज ब्रिंग्स विजडम द ओल्डेस्ट अमंग अस शुड रूल ओवर द अदर टू। अब वो कहता है कि देखो जो सबसे पुराना होगा, जिसकी एज सबसे ज्यादा होगी, उसी को ही सबसे ज्यादा ज्ञानी माना जाता है। कहते हैं ना कि जिसकी ज्यादा एज होती है वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है, उसमें ज्यादा ज्ञान होता है। तो अब एलिफेंट के उसके दिमाग में भी कुछ ऐसे ही चल रहा होता है एलिफेंट के माइंड में। अब वो ये कहता है कि जो भी हम में सबसे बड़ा होगा उसी को ही हम सभी बाकी के ऊपर वही शासन करेगा, वही रूल करेगा और वही सारे फैसले लेगा, क्योंकि ओल्डेस्ट इज द वाइजेस्ट। क्योंकि जो पुराना होता है, जो जिसकी एज होती है वो वाइजेस्ट माना जाता है, मतलब ज्ञानी माना जाता है, उसमें ज्ञान होता है काफी सारा। एन एक्सीलेंट आइडिया इंडीड सेड द मंकी। मंकी कहता है बहुत ही अच्छा आइडिया है ये, बट हाउ कैन वी फाइंड आउट विच ऑफ अस इज द ओल्डेस्ट। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हम में से बड़ा कौन है। इट इज वेरी सिंपल, बहुत आसान है ये, पैट्रिज जवाब देती है।
all the three of us have lived for a very long time near this banyan tree. हम तीनों जो हैं बहुत लंबे समय से इस banyan tree के पास रह रहे हैं. banyan tree बहुत अच्छे से जानता है हम सभी को. has been here for years and years. और जो banyan tree है वो भी यहाँ से बहुत सालों से है. हम सभी यहाँ पे बहुत पहले से रह रहे हैं, तो banyan tree को अच्छे से पता है कि हम में से बड़ा कौन है. Let's each of us tell how large the tree was when he was a little baby. और हम सभी जानते हैं कि ये जो पेड़ है ये जब बड़ा हुआ था, ये पहले कितना छोटा सा था, उसके बाद ये कितना बड़ा हो गया. तो ये ट्री ही है, इसको पता है हमारी सबकी एज के बारे में, हम में से कौन बड़ा है. द एलिफेंट एंड द मंकी एक्सेप्टेड दिस सजेशन. और जो एलिफेंट होते हैं और मंकी होते हैं वो इस बारे में इस सजेशन को मान लेते हैं. सजेशन को बोला जाता है सुझाव, यानी कि जब कोई बात हम रखते हैं तो उसके लिए अपना विचार प्रस्तुत करना, अपने मतलब थॉट्स प्रेजेंट करना, इसी को सजेशन बोला गया है. द मंकी एंड द पार्ट्रिज आस्क्ड द एलिफेंट टू टेल हिज स्टोरी फर्स्ट. जो मंकी होता है और जो छोटी चिड़िया होती है वो क्या करते हैं, एलिफेंट को अपनी पहले स्टोरी सुनाते हैं. When I was a little baby, began the elephant. जब मैं एक छोटा बच्चा था, एक छोटा बेबी था, एलिफेंट शुरू करता है पहले सुनानी. I could step over the banyan tree. मैं banyan tree के ऊपर आसानी से, मतलब इतना ऊंचा था कि मैं उसके बराबर आता था. I had to remain very careful so I could avoid touching even its highest branches. तो मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल हुआ करता था, बहुत ध्यान रखता था इस चीज़ का कि मैं जो इसकी ब्रांचेस है ना, बैनियन ट्री की सबसे ऊंची जो शाखाएं हैं, मैं उनको ना छू पाऊँ, ना उनको टच कर पाऊँ. मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल हुआ करता था. फ्रॉम दिस इट इज़ क्लियर दैट आई हैव नोन द ट्री फ्रॉम इट्स यूथ. तो इससे साफ हो गया है कि मैं ट्री को उसके यूथ से जानता हूँ. यूथ का मतलब होता है एक ऐसी एज जहाँ से हम थोड़े यंग होने स्टार्ट होते हैं, तो वो यूथ होता है. द मंकी स्पोक नेक्स्ट. अब मंकी अगला बोलता है. By stretching my neck just a little as a baby. मेरी जो गर्दन है, मैं अपनी गर्दन को स्ट्रेच कर सकता था जब मैं एक छोटा सा बेबी था. I could eat the leaves of the topmost twig of the banyan tree. और अपनी गर्दन उचकाकर मैं क्या करता था, इसकी जो पेड़ था, पेड़ की सबसे ऊंचे वाली जो पत्तियां होती थी ना शाखाओं पे, मैं उनको आसानी से खा लेता था. तो इससे पता चलता है कि ट्री जो है मैं उसको बचपन से जानता हूँ. इन्फेंसी एक ऐसी एज होती है, यानी कि जब हम बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो. तो ये मंकी कहता है कि इससे पता चल जाता है कि मैं ट्री को उसके बचपन से जानता हूँ, इन्फेंसी से जानता हूँ. लास्ट ऑफ ऑल स्पोक द पैट्रिज. और सबसे लास्ट में जो छोटी चिड़िया होती है वो कहती है. आई रिमेंबर दैट व्हेन आई वॉज वेरी यंग. मुझे याद है जब मैं बहुत यंग थी तो मेरी मदर मुझे पहाड़ों में ले जाया करती थी. फ्रॉम देयर वी ब्रॉट होम सम सीड्स. और वहाँ से उन पहाड़ों से हम अपने लिए क्या लाते थे, बीज लेके आते थे खाने के लिए. आई प्लांटेड वन ऑफ द सीड्स हियर. और मुझे याद है कि मैंने उनमें से एक बीज को यहाँ पे बो दिया था और बैनियन ट्री जो है वो यहाँ से ग्रू होना, वहाँ से उगना शुरू हुआ था. Therefore you will agree that I have known the tree from its very birth. और अब इससे पता चल गया है कि मैं पेड़ को जब से जानती हूँ, जब से इस पेड़ का जन्म हुआ है. The elephant and the monkey listen to the partridge story with great respect. और जो एलिफेंट और मंकी हैं वो इस छोटी चिड़िया की कहानी बहुत ही ज़्यादा सम्मान के साथ सुनते हैं. When he had finished speaking, the elephant said, "You are certainly the oldest." और जब कहानी खत्म हो जाती है तो हाथी कहता है, तुम निश्चित रूप से ही बड़ी हो फ्रेंड. पार्ट्रिज छोटी चिड़िया को कहता है वो. एंड यू शैल रूल बोथ ओवर अस. और तुम्हारा अधिकार है कि तुम हमारे ऊपर शासन कर सको, रूल कर सको. यस वी एक्सेप्टेड यू एज अवर लॉर्ड एंड मास्टर. और हम तुम्हें अपना मास्टर या अपना लॉर्ड एक्सेप्ट करते हैं, हम मान लेते हैं. मंकी रोने लगता है. बट द पैट्रिज हु वॉज नॉट ओनली ओल्ड बट ऑल्सो वाइज सेड. अब जो छोटी चिड़िया थी वो सिर्फ बड़ी ही नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा ईमानदार भी थी, वाइज भी थी. वो कहती है, नो ऑल द थ्री ऑफ अस मस्ट रूल टुगेदर. हम सभी जो हैं तीनों हम सभी मिलके शासन करेंगे. लेट अस ऑल हेल्प टू मेक सम सिंपल लॉज फॉर आवर सेल्फ एंड आई एज द ओल्डेस्ट. चलो हम सभी मिलके कुछ छोटे छोटे सिंपल से नियम कानून बना लेते हैं हम सभी के लिए. और जैसा कि मैं सबसे बड़ी हूँ तो मैं ये देखूंगी कि कौन उन नियमों का पालन कर रहा है और कौन उन रूल्स को नहीं फॉलो कर रहा.
दे सैट डाउन इन द कोल्ड शेड ऑफ द बैनियन ट्री, और वो तीनों जो होते हैं वो बनियन ट्री की ठंडी छाया के नीचे बैठ जाते हैं और वहां बैठकर कुछ नियम बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं। फ्रॉम दैट टाइम ऑन द थ्री फ्रेंड्स लिव हैप्पीली टुगेदर इन पीस एंड नेवर क्वारल्ड विद ईच अदर, और उस समय के बाद से उन तीनों मित्रों में कभी भी लड़ाई नहीं हुई और उस दिन के बाद से वो खुशी खुशी रहने लगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इस लेसन के वर्ड मीनिंग। फर्स्ट वर्ड है प्रोवाइड। प्रोवाइड का मतलब होता है किसी चीज को हमारे लिए उपलब्ध कराना या किसी को दूसरे को उपलब्ध कराना, उसको कहते हैं प्रोवाइड कराना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है पैट्रिज। पैट्रिज हम सभी को पता है एक छोटी सी चिड़िया जिसके ब्राउन कलर के फर्स होते हैं। विजडम, विजडम बोलते हैं जिसमें बहुत सारा ज्ञान होता है, नॉलेज होती है, उसको बोला गया है। सजेशन, सजेशन वो आइडिया होता है जो हम आगे रखते हैं अपनी सलाह देने के लिए, जो भी हम अपने व्यूज प्रेजेंट करते हैं वो सजेशंस होते हैं। अवॉइड, अवॉइड का मतलब होता है अपने आप, मतलब कोई काम करने से अपने आप को रोकना, यानी कि उस चीज को अवॉइड करना। स्ट्रेच, स्ट्रेच का मतलब होता है टू मेक लॉन्गर एंड वाइडर विदाउट टीयरिंग, यानी कि बिना किसी अपने आप को दो हिस्सों में बांटे स्ट्रेच करना, यानी कि खींचना। ठीक है, वो होता है स्ट्रेचिंग। इन्फेंसी, इन्फेंसी यानी कि वो पीरियड ऑफ टाइम होता है, यानी कि जब हम बहुत ज्यादा, चाइल्डहुड हमारा होता है ना, चाइल्डहुड टाइम पीरियड होता है, उसी को इन्फेंसी बोला गया है। इन्फेंसी का मतलब होता है बाल्यावस्था, यानी कि जब हम बच्चे होते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। ओल्डेस्ट इज द वाइजेस्ट। तो देखो इसमें जो छोटी चिड़िया थी उसने हमें कैसा लेसन सिखाया। वो बड़ी भी थी, सब में बड़ी थी, क्योंकि उसने ट्री को बचपन से देखा था, क्योंकि उसने ही उस पेड़ को वहां पे लाके ग्रो करा था, उसका बीज वहां पे बोया था उस जगह पे लाके, और उसके बाद में वो ट्री वहां पे ग्रो हुआ। ठीक है, और उसके बाद में ये पावर भी आई कि वो उन तीनों के ऊपर रूल कर सके, लेकिन उसने ऐसा ना करके सभी को मौका दिया, उन्होंने कुछ नियम बनाए और आपस में वो खुशी खुशी रहने लगे। तो बड़े होने का यही वो है कि हमें मतलब अपना ईमानदारी से काम करना चाहिए और कभी भी अपनी मनमानी नहीं चलानी चाहिए। तो बच्चों, ये था हमारा चैप्टर द ओल्डेस्ट इज द वाइजेस्ट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।